Let's come to the main part. आपको क्या लगता है बैकलैश में क्या होने वाला है? Most likely, I feel like Randy is gonna lose. आपके ख्याल से जीरो कोई तीसरा बंदा आने वाला है इस ग्रुप के अंदर, सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर के साथ? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि और बंदा भी ज्वाइन करे। It should be either Finn Balor or they should get someone like I would say Pentagon maybe. रोमन रेंस की एंट्रेंस हो रही होती है और वो एलए नाइट आके उसको Enter एंट्रेंस को करके, करता है। एलए नाइट इज स्टिल ओवर। Yeah, I'm honestly sick of all these Samoan जो चल रहा है। They're overdoing it now. To they hell should- with they the should be in bloodline the and back. everything side पे करो यार। इनको जॉन सीना के जो हील टर्न है ना, Yeah. इट वाज प्रेडिक्टेड बाय ब्रे White. वाइट। मैं ये बिलीव करता हूँ कि यार रॉक शुड बी जस्ट लेफ्ट अलोन। वो यार बार-बार आता है, वो सेल्फिश वाइब कुछ ज्यादा आती है उससे। उस हिसाब से He मैं- should just listen. He should just fuck off, man, I would say. अस्सलाम वालेकुम हज़रत रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रेसलट्रॉन। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में मशहूद अहमद खान एंड ज़ीरा खान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? यार मैं नोट कर रहा हूँ मेरे जितने भी शोज़ हैं एमएमए को लेके या स्पोर्ट, बाकी मतलब एमएमए है, डब्ल्यूडब्ल्यूई है और फुटबॉल भी अभी स्टार्ट होना है और इवन क्रिकेट तो चल रहा है। सब में खान बहुत सारे घूम रहे हैं जो मेरे कंटेंट पार्टनर्स होते हैं इस एनीवे रेसलमेनिया ख़त्म हो गई। रेसलमेनिया हम डिस्कस कर ली, पिछले एपिसोड में काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया और गुड टू नो दैट कि यार एक बड़ी आवाम है वो फॉलो करती है रेसलिंग। नाउ वी डोंट डिस्कस लास्ट वीक की रॉ, कल रात जो रॉ हुई है और हमने स्मैकडाउन डिस्कस करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लास्ट वीक की रॉ से, क्या हुआ है भाई? अच्छा, हम रॉ आफ्टर रेसलमेनिया जो है ना, वो हमेशा से एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा है। रेसलमेनिया 2 नाइट्स के होने के बाद रॉ आफ्टर रेसलमेनिया उन्होंने उसको भी एक इवेंट क्रिएट कर लिया है। तो उसी तरह ही वो फिर रॉ आफ्टर रेसलमेनिया स्टार्ट होती है। उसमें वो जॉन सीना, क्योंकि जॉन सीना ने पूरा अपनी एंट्रेंस म्यूजिक तो सेम रखी है, लेकिन जो उसकी ग्राफिक्स है ना, वो पूरी Just black and John ब्लैक और उसमें व्हाइट में सिर्फ जॉन सीना लिखा हुआ है बस। यानी इससे ज्यादा कोई उसमें वो भी नहीं है, वो जो नीचे से वो उसका म्यूजिक स्टार्ट होता है मेरे ख्याल से, वो जो आवाज़ नहीं, वो है वो सब है। है, म्यूजिक इज द सेम, द अच्छा, म्यूजिक इज द सेम। Titantron is like empty. हाँ, वो तो ग्राफिक pure जो उसकी ना, बस बिल्कुल यानी ना कोई कलर, ब्लैक बैकग्राउंड, व्हाइट में सिर्फ जॉन सीना। और एक उसने चीज आई थिंक वो अपनी वो बना ली है, ट्रेडमार्क बना ली कि वो चैंपियनशिप बैकवर्ड्स पहनता है और पीछे वो लगा के चल के आ रहा होता है। तो उसको भी वो है ना, कमेंटेटर्स बोल रहे इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल के चैंपियनशिप को बैकवर्ड्स पहनना, और वो पहले आगे हसल रॉयल्टी रिस्पेक्ट या लास्ट टाइम जो भी मैसेजिंग होता था यू सामने करता था, तो अब वो पीछे करते हुए। और पहले वो कैमरामैन के साथ उसकी पूरी सिंक होती थी। स्टू जो है, स्टू के साथ वो पूरा दिखाया गया है बिहाइंड द सीन्स के कितना टाइम कहाँ लेना है ये वो। अब बिल्कुल एक वो गंदी सी जो होती है ना, एक हील वाली शक्ल बना के, वो आके आता है, वो पीछे यूं कर रहा है, उसके बाद यूं बेल्ट पीछे हुआ हुआ है, वो है ना हल्के से यूं वॉक करते हुए रैम की तरफ आता है, वो अपना वो प्रोमो स्टार्ट करता है। तो 2-3 चीजें उसमें उसने नेवर सीन 17 क्योंकि ही इज नाउ द, तो उसने एक ये टैगलाइन लाई, नेवर सीन 17 एंड द लास्ट रियल चैंपियन के ये ब्रूनो सैमर्टिनो सब ने होल्ड किया, बट दिस इज द लास्ट रियल चैंपियन। अब नेक्स्ट रेन होगी तो इट बी लाइक अ कंटिन्यूटी का फर्क है। कह रहा कि ब्रूनो, रोमन, हल्का को जितने भी लोगों ने होल्ड किया टाइटल, उसकी लीनियज सेम है, लेकिन अब जो भी होल्ड करेगा इट्स नॉट गोना बी द सेम। नहीं, एंड ही आल्सो सेड कि ये अब ये चैंपियनशिप आई विल टेक इट विद रिटायरमेंट, इसके बाद मैं लेके चले जाऊंगा, ये लीनियज यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो इसके बाद कोई भी स्टार्ट होगा तो वो नंबर 1 से स्टार्ट होगा, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप फिर से। हाँ, वो एक नई लीनियज है ना। तो अब जो भी नई चैंपियनशिप इसके बाद कोई वो होगा, कोई टिन फॉइल चैंपियन, तो वो बोला उसने कि टिन फॉइल चैंपियनशिप तो आ जाएगी, लेकिन वो नंबर 1 से फिर स्टार्ट होगी। तो उसने पूरा एक हील प्रोमो, और उसने कहा कि भाई मैं रेसलिंग को बिल्कुल है ना, आई विल डिस्ट्रॉय रेसलिंग, जो उसने कहा है, व्हिच ही डिड एट रेसलमेनिया का मेन इवेंट। ट्रेविस स्कॉट यार, वो तो यार वो तो इट डिड नॉट मेक एनी उसका तो ना कोई सर था ना कोई पैर था यार। now as much as we hate Vince, वो ये नहीं करता, all I know। वो ट्रेविस अच्छा, इसके ऊपर रैपर नहीं फेंकता। इसके ऊपर मैंने एक कुछ पॉइंटर्स निकाले थे, उसको बाद में आते हैं कि विंस अगर होता तो क्या क्या चेंज होता रेसलिंग में अभी। वो भी मैं बड़ा अच्छा उस पर एक बंदे ने आर्टिकल लिखा था, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ, आप कंटिन्यू करें। तो मैं ये कह रहा था कि उसने पूरा अपनी प्रोमो उस तरह का हीलिश एक प्रोमो पूरा उसने सेट किया, और उसने कहा कि अब जो भी होगा और वो अब ख़त्म होगी लीनियज। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द सेगमेंट बिहाइंड उसके एकदम अचानक से रैंडी ऑर्टन, हाँ बिल्कुल। यानी एक हमने लास्ट टाइम भी जब हमने डिस्कस किया था कि अब नेक्स्ट नंबर 1 उसके लिए चैलेंजर कौन होगा, एंड वो बिल्कुल वो जो जिस सेकंड वो रैंडी ऑर्टन पीछे खड़ा होता है ना, तो एक माइंड में एटलीस्ट फॉर मी वो मेरे पूरे ना लास्ट 10-15 ईयर्स एकदम यू रिकैप होना शुरू हो गए कि जो इन दोनों की राइवलरी थी, जिस तरह रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की, जिस तरह रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना के अब्बा को भी भाई पंड कर दिया था हेड पे, वो सीना सीनियर भी इतने पैशनेट आदमी, वो उन्होंने भी कहा बेटे के लिए, रेसलिंग के लिए उन्होंने भी भाई फुल, वो भी ओवर एक्टिंग फुल कर रहे थे। उन्होंने काफी राइवलरीज में किया है, उन्होंने एज वाली उसमें एज ने रख के चप्पड़ मारा, वो बेचारे बेहोश हो गए घर के अंदर अपने।
तो वो मुझे है ना वो जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन की पूरी राइवलरी और वो पीछे से बाबर आजम का अब्बू लगता है उसका। हाँ, वो हाँ, ये वो कि वाली vibe आती है। अब्बा वाली वाइब जो होती है ना, बाबर आजम के अब्बा ने जिस तरह सेक्रीफाइस किया है और जो बाबर आजम आज जिस तरह जो भी है, तो वो लगता है जॉन सीना सीनियर जो है वो इसी तरह उसने भी जॉन सीना को कर करा के तो वो पूरा करके और पीछे रैंडी ऑर्टन खड़ा होता है और रैंडी ऑर्टन वो जैसे ही वो उसको है ना वो जैसे ही टर्न अराउंड करता है वो RKO और वो है ना वो माइक पे शिट बोलना चाहता है, हाँ वो शिट करता है ढस RKO। अच्छा सेगमेंट था यार वो, अच्छा और choreograph था। वो जो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया का स्टार्ट जिस तरह था ना, क्योंकि रेसलमेनिया का मेन इवेंट और पूरा कार्ड बड़ा अंडरवेलमिंग अंडरवर्क लग रहा था और ये आपने वापस जो एक स्पार्क लानी होती है ना, आपने फौरन एक स्पार्क लिया यार। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि रॉ आफ्टर रेसलमेनिया वाज बेटर देन रेसलमेनिया। यार बहुत बेटर देन रेसलमेनिया नाइट 2, स्पेशली द मेन इवेंट। इवन जे यूसो वर्सेस गंथर, आई थॉट कि चलो ठीक है, उनको पता है कि द फैंस आर नॉट कन्विंस्ड कि जे यूसो कैन विन, क्योंकि वही उसकी जो मूव सेट है वगैरह। बट जिस तरीके से वो जीता था गंथर का, आई फील लाइक और यहाँ आ गया बिल्कुल। अब लेकिन उस पे अच्छा उस पे भी देखो ना उन्होंने, हाँ उस चीज पे भी रिवर्क किया उन्होंने, उसको भी है ना पिवट उन्होंने देख लिया कि गंतर को हमने किस तरह, क्योंकि बैक टू बैक रेसलमेनियाज में आप एक बंदे के स्ट्रीक खड़ा करते कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन 650 दिन रहा, सेमी जोन ने अंडरडॉग आया, चलो सेमी ज़ेन। अच्छा सेमी ज़ेन के बारे में कुछ बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि वो आप अंडरडॉग उसको खड़ा करो ना, मुसलमान है, हाँ वो तो चलो वो तो वो है, उसका क्या लेना दे रहा है। कयामत के दिन मिल लेना भाई तो उससे शैतान को हलूमा केक मारेगा जाके। मैंने वो वीडियो देखी थी जो गया था पिलग्रिमेज पे। हाँ, that was nice, it was very That was wholesome. very great यार। अच्छा मुझे पहले उसको सऊदी अरब में एक दो क्राउन ज्वेल में नहीं जा सका था क्योंकि पहले उसके एंट्री पे क्योंकि वो कुछ था सीरियन तो कुछ उनका वो था, टेंशन थी तो नहीं जा सका था। अब इस दफा क्राउन ज्वेल जो हुई सऊदी अरब में इवेंट हुआ तो इस दफा गया, फिर उसने उम्रा परफॉर्म किया, वो सारी उन्होंने WWE ने यार वो एक मैं बोलता हूँ बहुत बड़ी बात है, WWE ने पूरी कवर किया। हाँ पूरा पैकेज बना के दिखाया कि किस तरह उसने एक स्पिरिचुअल अपनी जर्नी की और उन्होंने उसको बड़ा एक मार्केट किया बेसिकली मिडिल ईस्ट के अंदर, एक पॉजिटिव इमेज दिखा के वो पूरा पैकेज बना के दिखाना, ये भी एक बड़ी वो है। तो वो सेमी ज़ेन से पहले हार गया, इस दफा जे उसो ने उसको चोक ही कर दिया। एक था ना कि भाई वो किक मारता, स्प्लैश मारता, पिन लेता, एकदम उसको चोक आउट उसी के फिनिशिंग मूव लगा, उसी का फिनिशिंग मूव। इसका तो खैर अभी रॉ में भी, स्मैकडाउन में भी और अभी जो रॉ गुजरी गलत वाली उसमें भी काफी कुछ हुआ है गंतर को लेके। बट लेट्स कंटिन्यू विद रैंडी ऑर्टन सीन बिकॉज स्मैकडाउन पे फिर उनका फेस ऑफ भी हुआ था। फिर उसका ये हुआ कि उसका अगर इसको हम अगर इस स्टोरी को सिर्फ अभी हम देखते हैं तो फिर इसका जो सेकंड सेगमेंट जो एक तरह से कह लो वो हुआ है। अच्छा जॉन सीना ने अपने है ना जो प्रोमो किया उसमें उसने अपीयरेंसेस, उसने कहा मेरे साल में 36 अपीयरेंसेस लॉक हुए हैं, जिसमें से मेरे है ना उसने एक एक करके अपीयरेंस गिनाना शुरू किया और उधर है ना मेन टाइट्रॉन वो जो ग्राफिक है वो कम होना शुरू हो गया। फिर वो जाके अब आफ्टर स्मैकडाउन इसके 26 अपीयरेंसेस है, तो उसने कहा इट मींस 26 अपीयरेंसेस डजंट इवन मीन 26 मैचेस। एक जगह भी मैं कहीं आ गया मेरी अपीयरेंस हो गई तो अपीयरेंस काउंट हो जाएगा। तो उसने एक अट्रैक्टिव एक वो रखा हुआ है कि कहाँ पे मैच होगा। अब उसमें से सिर्फ एक मैच अभी हमें पता है कि बैकलैश जो है सेंट मिजूरी में, जो कि रैंडी ऑर्टन का होम टाउन है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन तो वहाँ पे है ना स्मैकडाउन में एंट्री लेता है, वहाँ पे वो बोलता है कि मुझे मैच यहाँ पे राइट हियर राइट नाउ वाला जो होता है ना, तो उस पर जॉन सीना कहता है नहीं यहाँ पे नहीं होगा ये मैच, वी विल हैव अ मैच इन बैकलैश सेंट मिजूरी जो कि तुम्हारा होम टाउन है और वहाँ पे हम मैच करेंगे और वो हमारा मैच है ना। और उसमें फिर अच्छा उसमें है ना वो प्रोमो वो सेगमेंट मुझे यानी बड़े दिनों बाद होता है ना कोई सेगमेंट आपको बड़ा पसंद आता है। इट्स अ 25 मिनट सेगमेंट, आप वो आपको वो बैक इन टाइम लेके जा रहा है और बड़ा अजीब भी लग रहा है कि बच्चों पे भी आ गया। वो भाई वो उसको बोलता है कि तुम्हारे जो सारे मसलों का जो तुम्हारी आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला है ना, वो तुम्हारे बच्चे नहीं है, वो तुम्हारे बच्चे नहीं है। दैट वाज बिलो द बेल्ट। ठीक है। अच्छा जॉन सीना सेलिब्रेटेड हिज 48th बर्थडे कपल ऑफ डेज बिफोर स्मैकडाउन। तो यार एक बंदा ही इज अप्रोचिंग 50, शादीशुदा, उसकी शादी हुई थी, उसने स्टेटमेंट ही पास किया था रिसेंट टाइम्स में रियल लाइफ में कि वो बच्चे नहीं उसको चाहिए। हाँ तो वो वही रेसलिंग में अब जो है ना ये कि एक जो केफ है और जो एक रियल लाइफ है उसको इतना करीब लाना, वही वो एक पॉइंट आपको ढूंढना होता है स्टोरी टेलिंग में, कि वो स्टोरी टेलिंग में वो अगर आपका पॉइंट मिल जाए ना तो आपकी स्टोरी टेलिंग एलिवेट हो जाती है नेक्स्ट लेवल पे। तो वो पॉइंट वो रैंडी ऑर्टन बोलता है तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम मेगा फिश के तुम हाईएस्ट विश ग्रांट किए हुए तुमने, तुम बच्चों के एक वो रहे हो। तो जॉन सीना बोलता भाई जॉन सीना ये बोलता है कि मैंने इन लोगों के है ना पिछले 2 जनरेशन के बच्चों को मैंने पाला है। बच्चे को कहता है योर डैड सक्स। हाँ वो बच्चे को वो बच्चा उसको है
ना 6 साल का बच्चा वो फिंगर कर वो मिडिल फिंगर शो करता है तो भाई वो उसको बोलता है नेवर ब्रिंग अ गन, वो क्या गन टू अ वो never bring a knife to a हाँ gunfight. Yeah, नेवर yeah, ब्रिंग अ नाइफ टू अ गन फाइट। वो भाई वो ऑडियंस से भी एकदम बच्चे से भी वो हो रहा है। मुझे पहले बच्चे को उसने ट्रोल किया था बिफोर WrestleMania, तो देख रहा था उसको। तो वो बिल्कुल उसने है ना, और वो बच्चे वो जॉन सीना फिर बिल्कुल वो है ना, जब बच्चों की बात है वो बिल्कुल वो फ्लिप ऑफ हो गया कि तो हाउ डेयर यू से दिस टू मी, कि तुम मेरे ये सब नहीं है और ये मेरा। वो एक उसने अभी तक ये नैरेटिव बनाया ना कि मेरी WWE यूनिवर्स से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गई जिसमें आई हैव ऑलवेज बीन ऑन द गिविंग एंड और ये रिसीविंग एंड पे रहे। तो मेरी एक अब मेरी बस हो गई, अब मैं अपने आप के लिए सोचूंगा। तो वो पूरी कहानी को मद्देनजर रखते हुए तो फिर उसको फिर अच्छा फिर उसमें ये होता है कि वो सेगमेंट एंड इस तरह होता है जो स्मैकडाउन वाला सेगमेंट है कि वो मैच का बोलता है नहीं, तो वो जॉन सीना को बोलता है रैंडी ऑर्टन कि यू विल कम दिस ओनली दिस मच क्लोजर टू द टाइटल। उस पर यूं टाइटल फेंकता है तो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, उस पर अटैक करता है, फिर भी वो RKO मार देता है। हाँ वो एंड में फिर वी आल्सो नो कि रैंडी इज लूजिंग मोस्ट लाइकली, इतनी जल्दी थोड़ी टाइटल रेस की हाँ लेट्स कम टू दिस पार्ट। हाँ। माशाल्लाह आपने तो पूरा वर्ड टू वर्ड और सेगमेंट टू सेगमेंट सेकंड टू सेकंड आपने बता दिया। लेट्स कम टू द मेन पार्ट। आपको क्या लगता है बैकलैश में क्या होने वाला है? मोस्ट लाइकली आई फील लाइक रैंडी इज गोना लूज, बट टू वेज। या तो इस तरीके से होगा कि कॉल बैक होगा 2008 में नो वे आउट पे जब रॉयल रंबल पे जब जॉन सीना रिटर्न एंड वो रंबल मैच जीता था, तो उसने जल्दी उसको चैलेंज किया कि नो वे आउट पे आई वांट द टाइटल। उस पे जब वो मैच शुरू ही हुआ था उसने एक दो बैकड्रॉप मारे एंड देन उसने रेफरी को और हर कोई बोल रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी जॉन सीना कुड डू दैट एंड इफ ही डज बिगेस्ट ट्रोल। लेकिन अगेन थोड़ा प्रेडिक्टेबल होगा। आई फील लाइक कि या तो ये दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो यही है कि इसकी टाइटल रेंज चले सर्वाइवर सीरीज तक एटलीस्ट, या शायद क्लैश ऑफ क्लैंस तक एक लंदी, या तो हार जाए रैंडी विंस एंड देन ये कुछ जाके पीछे वही मैनिपुलेशन कुछ कह रहे हैं रॉक के साथ द फाइनल मैच और बहुत ही डिस्कसिंग तरीके से करे, प्योर हील तरीके से, लाइक ऑर्टन गेट्स बीट अप बाय रॉक एनीवन and then एकदम से सीना आता है and then he cashes in. He cashes in for the first time properly. I think ये एक अच्छा हो सकता है कि अभी मनी इन द बैंक कौन है? नहीं अभी मनी इन द बैंक तो होगा अभी वो जाके रीमैच भी कर सकता है और उस तरह। अच्छा मुझे तो देखो अच्छा बैकलैश में लास्ट ईयर भी बैकलैश में जब कोडी रोड्स चैंपियन बना था रेसलमेनिया में तो उसको एजे स्टाइल्स हाँ फ्रांस में हुआ था। फ्रांस की क्राउड जो थी बड़ी वो फिनोमिनल, वो भाई डेसिबल 100-105 पे चला गया, कैमरे हिल रहे, वो रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक आ रहा है, फुटबॉल वाली वाइब आ रही है, फुटबॉल वाली छोटा सा एरिना था वो लोग चीयर करते हैं अपने फैन, तो वो एरिना एनवायरनमेंट था। और वो तो वो एक आप सीजन प्लेयर को खड़ा किया था ना उन्होंने कोडी रोड्स के लिए भी एजे स्टाइल्स को। तो यहाँ पे भी जॉन सीना तो ऑब्वियसली बहुत सीजन है और वो जीता हुआ, तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन का है, तो इट्स वेरी अनलाइकली कि रैंडी ऑर्टन जीते, बहुत कम है। लेकिन एक स्टोरी टेलिंग उन्होंने अच्छा इसके बाद अब उसका वजह ये भी है ना कि रैंडी ऑर्टन को अगर आपने उसमें भी जिता दिया बैकलैश में, नहीं सॉरी रैंडी ऑर्टन को आपने फॉर एग्जांपल जिता दिया, तो बाकी जो 4-5 महीने 6 महीने रहते हैं उस टाइम क्या करेगा जॉन सीना? हाँ ये भी एक है और एक स्टोरी टेलिंग उसकी 18 पे चला जाएगा, देन वो फिर 18 रेंज पे चला जाएगा अगर वो स्ट्रिंग्स पुल करके फिर से जीत जाए ना, लाइक समहाउ कैश इन करे या कुछ। या मुझे इसका लगता है आइडियल सिनेरियो ये होना चाहिए कि बहुत दफा इसके चैंपियनशिप के मैचेस हों और ये हार ना रहा हो, इसको थैनोस की तरह बना दे और फिर WWE के सारे रेसर्स या कोई ऐसा कोई ग्रुप खड़ा हो जाए तो कोशिश करता रहे और जस्ट इसका जो आखिरी मैच हो या आखिरी अपीयरेंस हो या आखिरी पेपर व्यू हो ना, उस टाइम ही हारे, जैसे वो थैनोस वाली वाइब आ जाए। और वो एक स्टोरी पहले भी हो चुकी जो CM पंक का जो था वो चैंपियनशिप लेकर जा रहा है और वो वाला वाइब नहीं करे, मार्वल वाला टच दे दे इसको। जैसे आप देखो 4 साल से वो हार नहीं रहा था रोमन रेंस, लास्ट ईयर एग्जैक्टली हर कोई आया, इस तरह कुछ हो जाए ना कि अगर रेसलिंग सेव करनी है, मूवमेंट स्टार्ट हो गई और इसको हराना है, ये डार्क लॉर्ड बन गया है, फिर बहुत अच्छा सीन हो सकता है। तो फिर डीथ्रोन कौन करे? कोडी ही करे या समवन ब्रांड न्यू लाइक समवन लाइक सैमी? या नहीं, सैमी इज नॉट अ WWE चैंपियन, टॉप कार्ड का प्लेयर नहीं है। कोडी देखो, कोडी को कमबैक तो करना है। कोडी CM Punk, CM Punk should dethrone him, but then he should lose it back to Cody in a couple of months. I believe कि अगर उसको वापस लेकर आ रहे हैं ना क्या कोडी रोड्स को, देखो वो चैंपियन रहा है, वो अभी भी उसके बहुत टाइम है, एज में भी कम से आई थिंक ही इज इन लेट 30s। नहीं he is 42। he's 42। अच्छा 42 है, तो he has 5-6 years उसके पास है, he is a good 5-6 years उसके पास है अभी, जो कि फुल टाइम वाला है। बट वो रस्टीनेस नहीं हुई ना, अभी वो परफॉर्म तो कर रहे हैं ना, रस्टीनेस बीच में नहीं है, ये भी मैटर करता है ना। तभी कह रहा हूं CM Punk should do it because he doesn't have that much time left. He should dethrone and then lose to Cody at यार ये भी वही ना। हाँ देखो
जॉन सीना को चैंपियन बनाने की एक ये है कि एंडलेस पॉसिबिलिटीज आपने क्रिएट कर ली है और इसमें ज्यादा आपको है ना एक स्टोरी बिल्ड करने के लिए यू हैव लिमिटेड अपीयरेंसेस जॉन सीना, तो आपको बहुत सारे अपीयरेंसेस की जरूरत नहीं होगी स्टोरी बिल्ड करने में। बहुत अच्छी चीज कर सकते थे लेकिन उन्होंने बड़ा फंबल किया। एज वेंट टू AEW, एज कुड हैव डिथ्रोन्ड हिम वही इन अ रिवर्स वे। बहुत सारे ऑप्शंस देखो, बहुत सारे वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन सकती है और कम टाइम में। यानी आपने ये वाला एक मैच मेन इवेंट खड़ा कर दिया पेपर व्यू का, बैकलैश का, PLE का आपने मेन इवेंट सिर्फ 2 सेगमेंट में खड़ा कर दिया। जॉन सीना की 2 अपीयरेंसेस, रैंडी ऑर्टन खत्म आपका वो हो गया। अब वो उसके बाद 2 RKO, उसके बाद अच्छा वो RKO भी वो जब पड़ा है और दोनों दफा जॉन सीना जिस तरह वो एकदम वो भी एक जोक बन गया है। हाँ वो तो ऐसे पता नहीं इससे जब से रिटायरमेंट का ऐलान किए हर रॉ या स्मैकडाउन के आखिर में या पेपर व्यू आखिर में लेटे होते हैं। ये भी एकदम है ना व्यू पड़ा हुआ ऐसा होता है, वो क्रॉस रोड्स पड़ रहा है भाई, वो ऊपर व्यू देखता हुआ बिल्कुल बेहोश, RKO पड़ रहा है उसके साथ, यानी उसने भी एक वो है ना, उसने हर चीज को अच्छा वो इंटीग्रिटीज नजर आ रही है आपको, छोटी छोटी चीजें नजर आ रही है जिसपे उसने ना एकदम एक हील कैरेक्टर की होती है। क्योंकि 20 साल से एक बंदा फेस रहा है, बेबी फेस रहा है, लेकिन उसने हील कैरेक्टर को जिस तरह अडॉप्ट कर लिया है कि जैसे वो उसके अंदर था। अच्छा, इनिशियल प्लान से बेहतर इसका ये हील टर्न इसलिए क्योंकि जो 2012 में इसकी हील टर्न प्लान हो रही थी उसमें उसने पूरा बताया कि वो सिंगलेट पहनेगा, गाना चेंज होगा, बॉक्सिंग। आई फील लाइक ये हील टर्न से बेहतर है बिकॉज़ वो बहुत वियर्ड होता। हाँ वो उसके साथ वो सिंक नहीं होता। ये वाला आपको है ना एकदम कि वो आपको म्यूजिक तो वही मिल रही है, ही इज द सेम गाय बट एजेंडा चेंज। हाँ यार म्यूजिक चेंज कर लेते हैं इसका। नहीं यार मुझे म्यूजिक चेंज हो, उसने बोला मैंने ना वो होता ना वो रैप वाला होता, पहला वाला जो था वो वाला भी नहीं होता, ये वाला भी कुछ और कर लेते हैं। बल्कि आर्ट ट्रूथ वाली चीज करता, नो म्यूजिक, बस स्पॉटलाइट, अंधेरा चल के आ रहा है, अंदर आके बैठ रहा है, that's it। अच्छा इसने बोला कि मैंने म्यूजिक इसलिए चेंज नहीं की क्योंकि दिस म्यूजिक हैज माय वॉइस इन इट, क्योंकि इसके अपना ही सॉन्ग है ना, ट्रैक है, तो इसने कहा इसलिए मैंने म्यूजिक नहीं चेंज किया। हाँ तो उसने तो वो इसलिए कहा कि मैं नहीं चेंज कर रहा इसलिए क्योंकि इसमें मेरी आवाज है, मैं नहीं चेंज करूंगा। तो अब जो अभी रॉ था, कल रात हो रहा था, बेकी लिंच हील for the millionth time. I'm tired. Yeah, वो जो rumors चल रहे हैं ना कि she should join Seth Rollins faction. I think she should. एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, like even though I would have preferred कि अगर CM Punk जीत जाता, Rollins' victory is good because of the fact that अब he has a chance to make his own evolution. He's the Triple H. Wiseman could be the Ric Flair-ish. Braun Breaker is the Batista. They need one more guy, one more upcoming star. और 5 लोग हो जाएं with Becky Lynch, चलो आप डाल दो। So I feel like this could be the modern day evolution. उसमें Braun Breaker double launch हो जाएगा, जो whoever is the second member वो भी हो जाएगा, and Rollins can solidify himself as like the top guy consistently. क्योंकि यार as a performer I feel like he's been one of the only who's super consistent. हाँ उसने यही कहा कि भाई अपने स्टेबल का अच्छा आपने बात की तो द रोब ही वाज वियरिंग दिस मंडे, तो वो हमारे पाकिस्तानी ब्रांड जो है उसका है, शायद रोलेंस भी पहना हुआ था। जी इट्स अ 4 मिलियन रुपीस का रोब, रास्ता ब्रांड है उसका, वो था पहना हुआ था उस पे जो 4 मिलियन नहीं, रुपीस हाँ रुपीस में $13,000 था, 13-14,000। हाँ तो जी वो पीकॉक की पूरी एम्ब्रॉयडरी और वो सारा, तो इट्स रास्ता तो पाकिस्तानी ब्रांड का वो पहना था, तो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कल हमारे भी आप जब देखो ना वो जो फ्रेम आ रहा है उसमें भी वो पाकिस्तानी फ्लैग आ रहा है, बंदे ने उठाया हुआ है। तो कल वो जो वीडियो भी आई थी इंस्टाग्राम पे, वो गया था मैच देखने। खैर कमिंग टू द पहले आई थिंक वी शुड कंक्लूड द बैकलैश वाला सीन, पर प्रेडिक्शन आप बताएं क्या होने वाला है। जॉन सीना टू विन ऑब्वियसली, लेकिन एक जबरदस्त मैच होगा। अच्छा मुझे लग रहा है कि क्योंकि इस तरह के पेपर व्यूज जो होते हैं ना, जो बैकलैश टाइप के, जो थोड़ा सा इस तरह के, इसमें 4-5 मैचेस होते हैं कार्ड पे, इसमें कोई लंबा कार्ड नहीं होगा, 4 या 5 मैचेस होंगे, और ये प्रॉपर जो होते हैं ना मैचेस होते हैं। जैसे रेसलमेनिया में हमें नजर आया ना कि भाई लंबी लंबी इंटेंसिस हो रही है, एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा, इसमें प्रॉपर आपको एक मैच मिलेगा जो कि 30 मिनट्स का मैच, जो मैं प्रिडिक्ट करता हूँ 25-30 मिनट्स का प्रॉपर मैच होगा, बेल टू बेल, और टू एंड फ्रो होगा, वही जो जॉन सीना, क्योंकि दोनों एथलीट्स में ये एबिलिटी है। जॉन सीना भी मैच कैरी कर सकता है, जॉन सीना फिर भी थोड़ा रेस्टी लगता है फिलहाल। हाँ लेकिन तो उसने वो इंटरव्यू में दिया है, एक कमेंट पास किया था उसने, रियल लाइफ इंटरव्यू था उसका, उसने ये बोला मैं वापस आया हूँ, मैं जो हूँ ना सिर्फ बेली बटन देख रहा हूँ रैंडी ऑर्टन का, वो पता नहीं और जिन हो गया, बहुत जिन हो गया, वो जैक्ट हुआ हुआ है वो। तो वो एक मैच आराम से अच्छा एक मैच हो सकता है, जिसमें ऑब्वियसली वही टू एंड फ्रो रहेगा कि जॉन सीना उसको पूरा डोमिनेट करता रहेगा, फिर अपने रैंडी ऑर्टन कमबैक्स देगा, जो उसके अपने मूव सेट है सारा वो, तो हाँ स्कूप स्लैप कर लेगा, वो पावर, तो सारी चीजें। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद इट माइट बी इंटेंशनली अ वेरी बैड मैच इन द सेंस कि रैंडी ऑर्टन इज ट्राइंग टू रेसल and John Cena's
ruining wrestling, बार-बार रिंग से निकल रहा है, तंग कर रहा है, ये कर रहा है, अच्छा disqualify उसमें हो गया, there's a possibility. अच्छा That'd be मुझे fun. उसमें लगता है कि वो जो जॉन सीना का अच्छा वो रैंडी ऑर्टन का अगर हम देखें ना रेसलमेनिया में उसका एक एवटार था वो जब जो हेनरी आया तो वो म्यूजिक भी इंजॉय कर रहा है और वो पूरे क्राउड को देखा कि उसने ये देख के गेज किया कि हाउ ही इज सो मच ओवर अमंग्स द क्राउड, तो वो एक इंजॉयबल या वो सही फिल्म है। He's having fun. He's having fun. नहीं जो हेनरी भी टाइट है हाँ यार। जो हेनरी अच्छा, a small disagreement. I feel like the match should have been longer. वो कह रहे हैं ना कि 3 मिनट WrestleMania moment वो सब अपनी जगह should have been a 10-11 minute match. नहीं वो हो नहीं सकता, उसने बड़ी अच्छी बात की है, वो हो नहीं सकता था लंबा। यार देखो जो मेन इवेंट गुजरे हमने, आई थिंक आप पहली दो एपिसोड में आप हमारे साथ नहीं थे, इंशाल्लाह अभी कंटिन्यू आप करेंगे। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 मैचेस मेजॉरिटी वर अंडर कुक्ड, ठीक है, क्योंकि रेसलमेनिया वाले जो मैचेस होते हैं, मतलब आप पास की एग्जांपल ले लें, शॉन माइकल अंडरटेकर, ब्रेट हार्ट शॉन माइकल, रेजर रहमान शॉन माइकल, इस तरह के मैचेस थे बड़े बड़े, और ट्रिपल एच का भी अंडरटेकर से हुआ था, मेन इवेंट मैचेस थे, वो भी बहुत लंबे लंबे होते थे। इवन आपका जॉन सीना और जिसका मैच हुआ था अभी कोडी रोड्स का, वो भी बहुत छोटा मैच था। उसको कंपेयर कर लो, अगर लास्ट ईयर कोडी रोड्स रोमन रेंज से कर लो, वो काफी लंबा मैच ठीक है, वो उससे एक रात पहले मेन इवेंट जो था जो रॉक, तो एक तो टाइमिंग का भी इशू था, ऊपर से यार बात वही है कि आप क्या करते हैं 11 मिनट नहीं, as in show more of his athleticism. नहीं ना, वो लेकिन एंडिंग सेम होती है कि भाई एक बात बता, वो TNA में गया था या WWE TNA में गया था? TNA का चैंपियन WWE आया था ना, तो उसको उसके हिसाब से ये वो NXT में भी जा रहे हैं ना, रॉयल रंबल में भी आ चुका है वो तो एक माइनस उसको दे रहे, मे भी शायद वो WWE साइन ही हो जाए। हाँ वो हो जाएगा, क्योंकि मैं बताता हूँ इसकी एग्जांपल देता हूँ। TNA की एक स्टार है जो कि अब WWE NXT में आ गई है, जॉर्डन ग्रेस के नाम से। तो जॉर्डन ग्रेस वाज NXT वो TNA, हाँ वो स्कॉट स्टाइनर की मुझे याद आ जाती है उसको देख के ना, उस तरह की उसकी जो बॉडी है ना, तो वो पहले TNA टैलेंट थी, वो फिर उसने NXT में एक्सपीरियंसेस किए और उसकी एक्सपोजर बढ़ा, तो जब उसका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ खत्म हुआ तो शी हैज नाउ स्विच्ड ओवर टू WWE, NXT टैलेंट हो गई। तो देयर इज अ वेरी मच लाइक्लीहुड कि जो हेनरी भी ही विल स्विच ओवर, जब उसका कॉन्ट्रैक्ट वंस वहाँ से जो भी TNA का होगा और इस तरह का वो है, तो उसके बाद यहाँ स्विच करेगा। तो वो 3 मिनट मैच बहुत अच्छा था। लेट्स कम टू द फर्स्ट नाइट का जो मेन इवेंट था, उसका जो बैकलैश एक तरह से हुआ है, दैट इज द फर्स्ट नाइट का जो मेन इवेंट था, रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस, उसका मतलब बैकलैश इन अ सेंस इंग्लिश वाला बैकलैश, नॉट द पेपर व्यू वाला बैकलैश, उसका बैकलैश यही हुआ है कि पॉल हेमन, सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर, हाँ वो जब हम अगर रॉ का हम जो रेसलमेनिया के बाद वाला रॉ था उसमें अगर हम देखें तो उसमें यही था कि भाई वो आता है सेथ रॉलिंस और वो बताता है कि यार आई कॉन्कर्ड CM पंक, रोमन रेंज, मेन इवेंट मैं जीता हूँ रेसलमेनिया का, और मैं आई एम द फ्यूचर ऑफ रेसलिंग वाली जो बात है ना कि मैं और मेरी अब पॉल हेमन भी इज बाय माय साइड, तो मेरी आई एम वेरी मच सॉर्टेड। तो वो जैसे ही वो अपना प्रोमो दे रहा होता है उसमें वो CM पंक की म्यूजिक होती है, तो CM पंक भी आजकल जिस तरह एंट्रेंस है वो टेप हाँ उसी वक्त वो रास्ते पे आते वो टेप कर रहा है अपने आप को कि मैं तो रेडी हूँ, अब तो तुम्हारी मैं कुट लगाऊंगा। और वो एक ऐसी राइवलरी है, वो कभी भी कहीं भी आप स्टार्ट करना चाहे कर सकते हैं। वो जैसे रिंग में आया दोनों फिस्ट फाइट शुरू हो गया, वो CM पंक डोमिनेट करना लगता है, सेथ रॉलिंस को कॉर्नर में ले जाता है, वो पॉल हेमन पीछे से फिर से लास्ट टाइम की तरह खामोशी से है ना सोचता है कि मैं अटैक करूं, वो जैसे ही साइड पे होता है वो CM पंक यूं मुड़ के उसको देखता है, और फिर है ना जब जैसे सेथ रॉलिंस साइड पे गिर जाता है फिर वो जाता है पॉल हेमन के पास, और पॉल हेमन पे है ना वो उसको वो करता है, वो होल्ड लेता है कॉर्नर में ले जाके कि क्यों और ये वो, तो फिर पीछे से आके सेथ रॉलिंस उसकी आईज पे वो अटैक करता है और फिर उसके बाद उसको है ना फिर स्टॉम्प मार के और उसको फिर है ना वो कर देता है फिर रोमन रेंज। अच्छा वो CM पंक की एक आने की स्पीड थी, वो अपने उसमें आया, रोमन रेंज की एक अपनी एलिगेंस है, आराम से आता है, उसने कहा जो होना है होए, मेरी एक वो और है कि यार टॉप डॉग है वो नंबर 1, वो भाई वो अपना आया। टॉप डॉग से याद आया वो जब एंट्रेंस कर रहा था रेसलमेनिया पे, तो जो वाइड कैम जाता है ना बिल्कुल पीछे, तो जब उसने हाथ ऊपर किया तो कैमरा फीचर कोई बंदा ना बार बार मिडिल फिंगर ऐसे दे रहा था, तो बार बार कैमरा ऊपर कर रहे थे, बार बार ऊपर ला रहा था, तो वो अपने आता है, फिर वो ही कम्स इन टू मेक द सेव जो वाला होता है वो आता है, तो वो जैसे ही आता है वो आता है उसको सेथ रॉलिंस को स्पेयर दे देता है, और वो लगता है कि बिल्कुल वो है ना वो उसको स्पेयर देता है, और उसको फिर पॉल हेमन को जाके एक सुपरमैन पंच, और वो रेडी होता है स्पेयर देने के लिए, Then Braun Breaker comes in. ओ ब्रो फिर अचानक से आउट ऑफ नोवेयर एक स्पेयर पड़ता है, वो ब्रॉन ब्रेकर। खैर आपके ख्याल से अभी जो मैच पड़ने वाला है अभी बैकलैश में, क्या पड़ेगा इनका आपस में कोई टैग टीम मैच होने वाला है? टैग टीम टैग से स्टार्ट करेंगे इसको, क्योंकि टैग टीम होगा कि CM पंक और रोमन रेंज को
क्योंकि ये पहले भी है ना वो वॉर गेम्स में एक दफा साथ रह चुके हैं, तो वो वाली एक केमिस्ट्री को क्रिएट करके, लेकिन मुझे लगता है बैकलैश के कार्ड पे शायद ना हो, इसको और थोड़ा कुक किया जाए। आपके ख्याल से जीरा कोई तीसरा बंदा आने वाला है इस ग्रुप के अंदर सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर के साथ? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि और बंदा भी ज्वाइन करेगा। नहीं वो अभी वही मैंने बोला था, आई फील लाइक कि एक और होना चाहिए, इट शुड बी 5 लाइक बेकी लिंच, सो दैट्स 4। नहीं बेकी लिंच तो खैर इसका पार्ट नहीं है फिलहाल ना, वो तो अलग से होना चाहिए कि जैसे अभी तो इट्स रॉलिंस। नहीं बेकी लिंच को उसमें कहाँ डाल रहे हैं? मुझे वैसे भी यार वो फीमेल रेसलर्स जो हैं उनको उसमें रखो, इवन बिफोर इन द पास्ट व्हेन दे वर यूज्ड टू, वो जो मिक्स्ड टैग टीम होते थे, मुझे बेकार कॉन्सेप्ट लगता है, मुझे बिल्कुल ही बेकार कॉन्सेप्ट लगता है। मर्दों को मर्दों से लड़ाओ, खत्म करो यार। अच्छा, थर्ड पर्सन शुड बी आइदर फिन बैलर, एंड आई विल से व्हाई, आइदर फिन बैलर या तो नहीं फिन बैलर तो जजमेंट डे में ना, ही शुड नहीं, वो तो खत्म हो गया, वो तो हट गया वहां से। नहीं ही इज स्टिल, मतलब जजमेंट डे अभी छोड़ा है, अभी नए फैशन में कैसे जाएगा? नहीं ही इज स्टिल देयर इन पुश करना चाहिए, आइदर दैट और दे शुड गेट समवन लाइक आई वुड से उसको उठा लें, पेंटा को मे बी, but for some time, only for some time, but Penta has a bigger plan at the end, उनको betray करके निकल जाएगा भाई, मैं I'm good on my own। नहीं पेंटा इज नॉट अ मेन, वो टॉप इवेंट पे नहीं जा पाएगा, टॉप मेन इवेंट पे कर सकता है यार, नहीं मिड कार्ड यार वो बंदा एक बंदे देखो, रे मिस्टीरियो अलग चीज थी, ठीक है, वो पहला एक समझे कि आप डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री में वो पहला लूचाडोर, मास चैंपियन था, लूचाडोर था चैंपियन बना वो। चलो फिर उससे पहले वो और भी बहुत सारे रहे हुए फाइटर में, मास्क वाला इस साइज का क्रूज़रवेट। थ्योरी, हाँ they should repackage and get यार ऑस्टिन थ्योरी He's out of WWE भाई, he needs a नहीं, he is a good seller, he has been let go of WWE ना, I think। नहीं he is under contract, he is under contract, he has not been let go। नहीं बल्कि केरियन क्रॉस अभी उसने जो अपना वो प्रोमो दिया हाँ, था ना WrestleMania, हाँ। तो आई फील लाइक उसके बाद दे शुड गेट हिम एंड दे शुड पुश फॉर हिम। केरियन क्रॉस है यार कैरियन क्रॉस पता नहीं उसको, वो मुझे वो वाइब नहीं आती, वो बेचारा कोशिश बहुत करता है, आती है वाइब, इज जस्ट दैट वो ही इज नॉट गेटिंग ओवर। बात ये ना, इट्स दे अबाउट शुड रीपैकेज हिम ना, लाइक एक प्रॉपर तरीके से, लाइक लेकिन एकदम आप उसको है ना इस तरह उसको रीपैकेज करके आप नीचे से बिल्डअप एकदम ला के फौरन देखो, ब्रॉन ब्रेकर के अंदर एक पोटेंशियल, जैसे मैं लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट लीनेज भी है ना उसकी, एक लीनेज भी है और फेस भी है, बॉडी भी है, पर्सोना है, पर्सनालिटी है, और यार प्रोमो भी अच्छा है। अच्छा, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच के बाद रेसलमेनिया के तो मैंने आई वाज टेलिंग हिम के यार ये नेक्स्ट एक 1 ईयर में चैंपियन होगा, तो उसको आपने उस कन्वर्जेशन में ले आया फौरन, वो आपने एलिवेट कर दिया है। तो वो वाली चीज़ आपको ऐसे कोई सुपरस्टार को अभी ढूंढना होगा, लेकिन मुझे लगता है अभी फॉरन वो एकदम नई इंट्रोडक्शन फॉरन नहीं देंगे। इट विल अभी मुझे 2 से 3 वीक्स यही कंसोलिडेशन, क्योंकि स्टोरी टेलिंग आप बहुत सारे एंगल्स लेके चल रहे हैं, तो आपको है ना ये भी है कि अब यहाँ पे इतना बिल्ड हो गया, इसको थोड़ा होल्ड करेंगे। और मुझे बैकलैश के पेपर प्रीमियम लाइव इवेंट पे इससे रिलेटेड कोई मैच अभी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके अलावा भी काफ़ी मैचेस डेवलप हो गए। इसके अलावा जैसे जे उसो का पहला रॉ था आफ्टर रेसलमेनिया, ये ट्रेन चल रही थी, तो उसमें वो सेमी ज़ेन आया और भाई उसके बाद उन्होंने सेलिब्रेट किया। जो फर्स्ट रॉ थी, सेकंड रॉ में जो हुआ है, जो कल हुई है, उसमें है ना लोगन पॉल। आई फील लाइक ट्रिपल एच हैज अ किंग फॉर गेटिंग सैमी ज़ेन बीट अप फॉर नो रीजन। हाँ, नहीं जरा फिर से हो जाए जरा एक और बार, बहुत टाइम हो गया। हाँ वो अच्छा सेमी ज़ेन के बारे में यार, कोई भी हील फैक्शन हो, यू पुट अप सेमी ज़ेन, वो खुद ही उसको है ना नहीं वो मारेंगे उसको, वो उसकी और यार, और यू फील सिंपैथेटिक फॉर सेमी ज़ेन यार, उसको जितने मुसलमान है ना तो अभी क्या बातें कर रहा है यार भाई, वो जिस तरह उसको स्पेयर पड़ रहा था, तो वो यू फेल्ट व्हाट हैज रिलीजन टू डू विद दैट, फक दैट। हाँ वो बंदा खुद कॉमेडी है वो, ठीक है, तो वो उसने है ना, अच्छा वो पूरी अच्छा ये स्टोरी टेलिंग एक वो होती है ना, हर शो में आप एक स्टार्ट टू एंड, पहले सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक एक स्टोरी लेके चलते, तो ये वो बड़ा अच्छा एक वेल कुक्ड शो लगा मुझे रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, यस्टरडेज रॉ एज वेल, कि वो एक इसमें ये तो आपने अच्छी बात की, बट मुझे आप बैकलैश में तुम्हें क्या लग रहा है क्या होने वाला है? बैकलैश में कोई मैच होने वाला है इनका आपस में? रोमन सीएम पंक काफी कुछ इन्वॉल्व हो गए लोग। I feel like Braun will probably have a match against either Punk or maybe Roman, because that's a big match, big money match. Roman versus Braun, I feel like is a big match. या तो ये होगा, या तो it'll be Rollins and Braun. I think Rollins versus CM Punk होना चाहिए और रोमन वर्सेस ब्रॉन होना चाहिए। यार ये पेपर व्यू पे 2 मैच तो इस तरह के, और देखो बैकलैश हमेशा स्टैक रहा है हिस्ट्री में, बैकलैश हमेशा एक्सट्रीमली स्टैक्ड होता है। हाँ, लेकिन इस दफा जो है ना, लास्ट टाइम भी, अगर लास्ट टाइम का भी कार्ड देखा जाए, 5
से 6 मैचेस है, लंबा कार्ड नहीं है ये, 8-10 मैचेस का कार्ड नहीं है इसमें। देखो इसमें क्या क्या है, एक बल्कि वो कंफर्म होने वाला है ना अभी, सॉरी टू कट यू ऑफ, अभी याद आया, आई थिंक लोगन पॉल वर्सेस जे उसो। हाँ वही मैं उसी तरफ भी बढ़ना चाह रहा था क्योंकि जे उसो का फर्स्ट वीक में उसने सेलिब्रेट किया और उसके इस वीक लोगन पॉल ने एंट्रेंस की और लोगन पॉल और जे उसो का कन्फ्रंटेशन हुआ है एंड नाउ दे विल बी फेसिंग ईच अदर एट बैकलैश। तो 2 मैचेस हमारे ये कंफर्म हो गए, इसके अलावा भी और भी मैचेस हुए, तो ये 2 मैचेस हमारे कंफर्म है कि एक तो अपना रैंडी ऑर्टन जॉन सीना, दैट विल बी द मेन इवेंट, और जो सेकंड मैच हो सकता है टू मेन इवेंट या पहला मैच भी हो सकता है, यू कैन ओपन द कार्ड विद दिस एज वेल, जे उसो वर्सेस लोगन पॉल। अच्छा उसमें भी आपने एक जबरदस्त वो लोगन पॉल इज ओवर के उसने भाई एजे स्टाइल्स जैसे एक लेजेंडरी रेसलर को हरा के आया है। Disagreement in that was very stupid. Like I love Logan Paul and his athleticism. बंदा बहुत fit है, insane shit. He shouldn't have gone over AJ Styles. अच्छा एक जो मैं आपको आपकी ये वाली बात है ना, इससे मैं आपको रिलेटेड एक चीज़ बताता हूँ। एक बंदे ने बड़ा अच्छा एक पोस्ट लिखा था, इनका नाम है सिंधु कृष्णारज, सिंधु कृष्णारज, और इनका पेज आई थिंक फेसबुक पे। इन्होंने एक पोस्ट लिखी है, उस पर लिखा विंस मैकमैन वुडंट हैव लेट द रॉक सिट एट होम। उसके ऊपर हम आते हैं जो रॉक ने स्टेटमेंट पास की थी। Vince McMahon wouldn't have had AJ Styles lose to Logan Paul. Yeah. Vince McMahon wouldn't have allowed sponsorship inside the ring. Vince McMahon wouldn't have let Travis Scott interfere in the most important match. Yeah. Vince McMahon wouldn't have booked Jey Uso to win the championship. Vince McMahon wouldn't have allowed WrestleMania tickets to be so expensive. Love him or hate him, Vince McMahon would have made WrestleMania 41 the most memorable one. अब इसका मैं एक बंदे ने बड़ा अच्छा इसको कमेंट किया है, उसके ऊपर आता हूँ, बट मैं इसकी जो ये वाली स्टेटमेंट इसके अंदर मैं 2-3 चीज़ें निकाल सकता हूँ। एक तो भाई कि विंस मैकमैन वुडंट हैव लेट द रॉक सिट एट होम। आई थिंक पास में भी एक दफ़ा इस तरह हो चुका है कि जो मेन एंटागनिस्ट था वो नहीं आ पाया था, लेकिन ये बात चलो मैं फिर भी एग्री करता हूँ कि मोस्ट लाइकली अगर इस टाइम विंस मैकमैन इन चार्ज होता और रॉक का कैरेक्टर होता, रॉक ने बेसिकली सीना को हील किया ना, तो उसको होना चाहिए। दैट आई एग्री विद हिम। फिर वो कह रहे एजे स्टाइल वुड नॉट हैव लूज टू लोगन पॉल। यार क्रिस जेरिको को आपने हरवाया था फैंडांगो से, ठीक, और रेसलमेनिया में, तो एक वो मसला था। विंस मैकमैन वुडंट हैव अलाउड द स्पॉन्सरशिप इनसाइड द रिंग। यार yes and no, because sponsorships बहुत सारी offers आई थी even through UFC and 2013 तक, और CM नहीं वो रिंग और रिंग साइड एरिया के सैंक्टिटी के बारे में विंस मैकमैन वाज ऑलवेज पर्टिकुलर। अच्छा विंस मैकमैन वुडंट हैव लेट ट्रेविस स्कॉट इंटरफेयर इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच। आई थिंक काफी सारे मेन इवेंट हुए जिसमें बहुत अजीब लोगों ने इंटरफेरेंस की इन्वॉल्व किया है, रेसलमेनिया लेवल पे नहीं किया हुआ। यार एक दफा वो कौन था वो जो टेलीविजन होस्ट जो है बड़ा मशहूर, नहीं हाँ जॉन स्टुअर्ट जो है, उससे भी तो आगे वो इंटरफेयर किया था। अच्छा जे विंस मैकमैन वुडंट हैव बुक्ड जे यूसो टू विन द चैंपियनशिप। जब ये तो ट्रू बिकॉज़ ही इज नॉट इनटू स्मॉलर, भाई जिंदर महल जीत गया वो बिकॉज़ फॉर द इंडियन मार्केट तो था ना, इंडियन मार्केट के लिए उसमें साइज था जो विंस मैकमैन का बायस नहीं, विंस मैकमैन का एक बायस था साइज के लिए। हाँ उसको चाहिए था कि भाई थोड़ा वो 250-260 पाउंड्स का अगर विंस होता तो जे उसो अभी ना फुल रिप। हाँ अच्छा वो जिस वो हाँ इसको इसका कमेंट किया एक बंदे ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है। वो कह रहे हैड ही स्टिल बीन देयर। आप जो हम उस दिन बात करते ना कि लेगेसी ऑफ ट्रिपल एच, लेगेसी ऑफ विंस मैकमैन एरा, ये बात बड़ी अच्छी इसने की है। Had he still been there, LA Knight would have been Dupree. You know, remember? Rene Dupree. Cody Rhodes might not have won. So Pete would be Butch. No Motor City, no Punk, no Cody title win, no world title for Gunther. He would still be Intercontinental champ. Dolph, Bobby, Shelton, Ricochet, MVP, Edge, Brock would still be there. But ठीक है. Theory would be where LA Knight is right now. No other bloodline, so no Jacob, no Jade, no Ricky, no Ethan, no TNA, AAA, no Penta, no Ray Phoenix, no after show press conference, no Cena heel turn. Had the story on Vince never came out. मतलब ये सही है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि he would have never sold to TKO. Roman would still be double champ. ठीक है, US Intercontinental title would be the equivalent to WWE and world titles. ये बात उसने अच्छी की है। मुझे तो लग रहा है ट्रिपल एच ने लिखा है ये। NXT would be still 2.0 trips. HBK would probably resign same as Steph or he would fire them like he did Shane. ठीक है, things wouldn't be how they are with Vince still here. If anything Theory would have beat Roman and it would have happened this year. Yeah, so no Cross, no Naomi, no Jada Parker, no DIY. Still not would be brawling brutes. Braun still would be in NXT alongside Melo.
LA would have probably got fired by 2024 had Vince still been there. Like LA Knight की बात कर रहे हैं. Styles would be the second top heel behind Lesnar and Roman, while Orton, Edge, Cody, Rollins, KO, Sammy, Drew and Bobby are top faces. Finn probably be in an AEW, or Dom would be bigger by now. Ray be sitting at home retired. तो ये सारी बातें. So it's like you lose some, you gain some. You know, नहीं, काफी we'd बातें rather keep हमने this. ये चीज मिस कर दी थी पहले भी कि काफी चेंजेस लेकर आया ट्रिपल एच इन अ पॉजिटिव वे. ऊपर से वो क्योंकि जो एलए नाइट को देखता हूँ मैं रियली वांट हिम टू लाइक कम ऑन द मेन लाइट. I think इस साल most likely अब आएगा, अब आना चाहिए. उसका देखो LA नाइट का मुझे जो लगा ना, जो इसका US टाइटल रन था इस दफा, वो मजा नहीं आया यार. उसको थोड़ा सा लंबा He should चलने have देते. retained. Jacob बहुत जल्दी जीता. हाँ, वो जल्दी जीता, लेकिन वो उसमें एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये कि नेपोटिज्म वाली कि वो ब्लड लाइन है और वो पूरा वो उस खानदान से. लेकिन जेकब फैटू की भी एक हिस्ट्री अगर देखी जाए आउटसाइड WWE, तो उसकी एक है कि ही हैज़ बीन वेरी एग्रेसिव और एक रेसलर वो रहा है. ही हैज़ बीन गुड ऑन माइक एज वेल. तो वो सारी चीज़ें रही हैं, तो वो उसका ही करता. तो LA नाइट का जो है उसको इन्होंने जब लास्ट ईयर एलिवेट किया था, ही हैड अ मैच अगेंस्ट रोमन रेंज एज वेल, जब रोमन रेंज वाज चैंपियन, और उसमें ही वाज सो मच ओवर कि वो रोमन रेंज की एंट्रेंस हो रही होती है और वो LA नाइट आके उसको एंट्रेंस को कट करता है. तो वो LA नाइट इज स्टिल ओवर. वो अभी भी वो जो उसकी मूवमेंट है, वो जो उसका कैच फ्रेज है, ये LA नाइट को जिस तरह उन्होंने हरवा दिया है ना रेसलमेनिया में, बहुत बैड हुआ है यार. वो बहुत बुरा हुआ है. और अभी इनका फैटल 4 वे मैच होने वाला है, या फैटल 4 वे मैच होने वाला है ना इनका. LA नाइट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट वर्सेस जेकब फाटू को क्या चैंपियन बना दिया है. तो तीनों को ढेर किया है ना, वो तीनों को ढेर कर दिया स्मैकडाउन पे. 1.5 साल और वेट करते फिर उसको चैंपियनशिप उन चीजों पे लाते. किसको उसमें मुझे लगा है, उसमें मेरा मानना है ना, उसका एक रीजन ये रहा है कि सोलो सुकोआ का जो एक्सपेरिमेंट था ना, वो आई थिंक फेल हुआ है, जिसकी वजह से इनको ये टाइमलाइंस को इनको जल्दी करना पड़ा कि उस पे सोलो अच्छा जा सकता था. आई फील लाइक उन्होंने उसको बहुत टेढ़ी डायरेक्शन मिली, उसको द वीकेंड बना दिया था, लाइक अ वियर्ड हाँ, वो रोमन रेंज से ओके वो लास्ट रेसलमेनिया के बाद जाने के बाद दे ट्राइड टू एलिवेट हिम, लेकिन वो नहीं हो सका. ही डिड नॉट गेट ओवर. उसको सारी इंडक्शन भी दी गई, जेकब फाटू को बाद में लाया गया, टामा टोंगा, वो पूरा खानदान उन्होंने के जो बच्चे थे सो फनी, 3 दफा लोग दिया. तो वो उन्होंने कोशिश की, लेकिन सोलो सोकोआ का जो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ, तो उसके बाद दे डिसाइडेड कि भाई हमें अब प्लान बी चाहिए. तो विच रिजल्टेड आई एम ऑनेस्टली सिक ऑफ दिस ऑल दिस समोन जो चल रहा है. मतलब पक गया. I feel like they shouldn't. They're overdoing it now. To hell with the bloodline and everything सेट भी करो यार. इनको पीछे करे वाइट 6 को वापस लाके थोड़ा यूज यार. वाइट 6 के साथ देखो, वाइट 6 का ये लास्ट ईयर उन्होंने यानी अभी किया था. वाइट 6 के साथ आपको बहुत क्रिएटिव वो रेसलिंग से ज्यादा वो सुपर एक फैंटेसी उसमें चली जाती है. उससे हटा के इनको मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस टाइप बना रहे थे और मजा आता. तो वो क्रिएट करना, हर हफ्ते वो सिनेमेटोग्राफी देना, वो एक्सपीरियंस देना, वो बड़ा चैलेंजिंग भी होता है प्रोडक्शन वाइज. वो स्टोरी टेलिंग एक वहां पे नहीं बन पा रही. उसमें मुझे लगता है कि ऑब्वियसली एक ब्रे वाइट जैसा एक प्रेजेंस, ब्रे वाइट हैड अ, उसको अगर देखें, अगर आप उसकी रेसलिंग की पूरी स्टोरी देखें एज अ पर्सन भी देखो, ही वाज अ जीनियस. उसको स्टोरी टेलिंग आती थी. उसकी और जॉन सीना की राइवलरी आप देखें जो रेसलमेनिया में, उसमें जो उनका विनियट है ना, जिसमें वो जॉन सीना को NWA में वो पूरा जॉन सीना के जो हील टर्न है ना, इट वाज प्रेडिक्टेड बाय ब्रे वाइट. ब्रे वाइट ने कहा, उसने कहा था कि यू कीप ऑन गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग, आखिरी में तुम ये गिविंग एंड गिविंग से तुम थक जाओगे और तुम है ना फिर अपने बारे में सोचोगे. तो वो उसका एक पूरा प्रोमो है दैट गेट्स कनेक्टेड टू द जॉन सीना's हील टर्न. यार मुझे हाँ इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. जॉन सीना की जो हील टर्न आपने बात की, बट इसमें जो मैं एक चीज़ मैं उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ पिछली वाली बात में आपकी, वो ये है कि वो जो LA नाइट का जो सेगमेंट था विद क्या नाम है उसका यार, वो जो स्कॉटिश फाइटर जो अभी जीता है डेविन प्रीस्ट के खिलाफ, नाम भूल. हाँ, ड्रू मैकिंटायर और LA नाइट का सेगमेंट था, तुम देखा था वो? हाँ वो बहुत फनी था यार. वो बहुत फनी था. आके भाई I'd make fun of your title reign, but I don't even remember it. हाँ वो दोनों, वो तो वो कुक करता कहते हैं ना, वो ये LA नाइट की माइक स्किल्स और ड्रू मैकिंटायर दोनों माइक पे बहुत अच्छे यार. ये मतलब वो जो क्यों जीता है उसको यार, वो जो भी जैसे हराया LA नाइट को, क्या नाम है उसका? Jacob, हाँ यार, this has the rock all over it, you can tell. LA नाइट I feel like इसको एक 3-4 महीने और जाता, समर स्लैम पे हार जाता, ठीक है, ओके. रेसलमेनिया विंस अभी LA नाइट को चाहिए because he only has like one
one win पिछले साल का, उससे पहले I don't even remember him at WrestleMania. यार वही है ना कि वो अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रॉक अभी भी बहुत इन्वॉल्व हो रहा है कंटेंट में और चीजों में. आई हेट रॉक नाउ यार, लाइक व्हाई द वो आया क्यों नहीं इसके अंदर भाई? he is now on the board of directors. नहीं, he is on the board of director but he is fucking up everything ना. बुड्ढा हो गया ना तो भाई देखो परफॉर्म करना अलग बात है. नहीं देखो नहीं यार, एक बात बताऊं, इट डजंट मैटर कि वो बोर्ड पे बैठे हैं जहाँ भी बैठे हैं, हम तो जेन्युइन बात कह रहे हैं, फैंस बात कर रहे हैं. जरूरी नहीं कि आप एक अच्छे खिलाड़ी हो तो अपने अच्छे कोच भी होगे. सही है, बहुत अच्छे आप एक्टर हो तो बहुत अच्छे डायरेक्टर नहीं बन सकते आप. तो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं. तो अगेन वही वाली बात है कि अभी कुछ रियल लाइफ में कुछ आर्टिकल आ रहे थे काफ़ी खबरों पे कि रॉक का बहुत बड़ा वो मतलब रोल है और वो ट्रिपल एच शायद साइडलाइन नहीं करते कुछ सालों में. तो बड़ा फक्ड अप सीन हो जाएगा यार. खुद उसने रेसलमेनिया के दो दिन बाद वो पैट मैकेफी के शो पे आके उसने जो बोला ना कि शो पे आके बोल रहा है कि ओह आई डिडंट शो अप एट रेसलमेनिया बिकॉज़ आई डिडंट वांट टू टेक अ स्पॉटलाइट. अबे यू आर अ पार्ट ऑफ इट. तुम ये वो असल में मुझे लगता है कि रॉक एक खुद अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में, वो एक मिड लाइफ क्राइसिस होती है ना, क्योंकि उसको अगर उसके दिमाग में अब जा रहा है वो भी और पिछले लास्ट एक हॉलीवुड करियर जो है ना उसका, वो उस तरह वो ऑन दी अप एंड अप नहीं है यार. तो वो लोग पक गए ना, उसकी सारी मूवी इतना सर होता है ना पैर होता है यार. अब तो वो वाली एक आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, तो पूरा आपकी लाइफ पूरी 360 डिग्रीज इफेक्ट होती है, हर चीज इफेक्ट. भाई नहीं पीपल्स चैंप दूसरी वो बात बेचारी वो मोहम्मद अली के उससे करा के अपने आप को लेके वो खुद पीपल्स चैंप बना हुआ है. मैं उसी चीज़ पे बोल रहा हूँ ना कि बात वही है कि यार अच्छे एक्टर आप बनोगे, जरूरी नहीं कि आप अच्छे डायरेक्टर हो. और आई थिंक ट्रिपल एच शुड बी जस्ट लेफ्ट अलोन कि वो क्या करना चाह रहा है. उसको करने दो जो करना है भाई, उसको गेम का पता है, वो ज़्यादा अरसा रहा है. अगर आप देखो तो एटीट्यूड एरा में भी वो था, उससे पहले न्यू जनरेशन एरा में भी वो था, फिर रूथलेस एग्रेशन में भी ट्रिपल एच था, फिर पीजी एरा में भी ट्रिपल एच था, फिर रियलिटी एरा में भी ट्रिपल एच था, फिर टीवी एरा में भी ट्रिपल एच था, अब रेनेसांस एरा में भी ट्रिपल एच है. तो ट्रिपल एच non-stop since his debut till now he has been a part of WWE. कभी छुट्टी भी नहीं गया, कभी कोई लंबी ब्रेक नहीं आई. फ्रंट लाइन पे रहा है, मेन एक्लॉन जो हाई काफी अर्सा तो पहले वो रॉक और ट्रिपल एच को कंपेंसेट करता था कि वो विलन था. एटीट्यूड एरा का मेन विलन ट्रिपल एच था. ऑस्टिन और रॉक के लिए मेन विलन ट्रिपल एच था हमेशा. बाकी सारे इतने नहीं थे, ये मेन विलन था. सीना का भी एक राइवल, सीना को तो खैर बहुत सारे राइवल्स आए, उसमें से एक राइवल ट्रिपल एच था. बट आफ्टर रूथलेस एग्रेशन उसको रेन ऑफ टेरर किया था रॉ के अंदर, वो भी लेके चला, वहां भी लीड किया वो अगेन. तो वो भी चल रहा था. उसके बाद रूथलेस एग्रेशन एरा चलता जा रहा था, 5-6 एरास में रहा है. नहीं उसकी एक प्रेजेंस रही है और एक्सपीरियंस. प्लस वो कंटेंट में अभी से नहीं है, वो बहुत अरसे से है. उस टाइम उतनी पावर नहीं थी. एग्जैक्टली उस टाइम इस जनरेशन के जितने भी अगर आप कैरेक्टर्स देख ले, शार्लेट फ्लेयर और ये सब कहते हैं कि भाई हम एनएक्सटी से हैं और एनएक्सटी में हमें लाने वाला ट्रिपल एच है. तो मैं और वहां से एलिवेट करने वही कह रहा हूं ना कि मतलब उसको रहने दें शॉट्स कॉल करने दें. अभी रॉक साहब आ गए बीच में, ठीक है. अच्छा वो बाय द वे मैंने वो शेयर होल्डर निकाली अभी भी ट्रिप आपका विंस मैकमैन नंबर 3 पे. ठीक है. तो अभी उसके बाद बहुत सारे शेयर्स पड़े हुए और ब्लैक रॉक और वैनगार्ड के भी शेयर है उसके अंदर. उससे ज्यादा विंस मैकमैन के थे. उससे ज्यादा मैकमैन के शेयर हैं. और बाकी जो ट्रिपल रॉक के 392 समथिंग शेयर है भाई. 3-4 लाख शेयर है उसके पास. विंस मैकमैन के तो 8 मिलियन समथिंग है भाई. विंस मैकमैन वो बहुत सारे शेयर हैं. तो मतलब शेयर होल्डर है टीकेओ ग्रुप का. तो एग्जैक्टली तो वो चीज़ अभी भी है. और अगेन मैं ये बिलीव करता हूँ कि यार रॉक शुड बी जस्ट लेफ्ट अलोन. वो यार बार बार आता है, वो प्रेजेंस नहीं दे पाता. ही इज ऑल अबाउट वो सेल्फिश वाइब को ज्यादा आती है उससे. उस हिसाब से मैं जस्ट लिसन, ही शुड जस्ट फक ऑफ मैन, आई वुड से. और दैट इवन यार मैं इस हिसाब से मैं कहता हूँ जॉन सीना ने बड़ा, यानी रेसलिंग में शायद मेरे ख्याल में ये पहली दफा नहीं हुआ है कि भाई रेसलर्स रिटायर नहीं करते. एक बात है कि वो जैसे दे फाइट टिल डेथ वाली कहानी होती है. अभी हाँ रिक फ्लेयर कह लो. अभी इस रेसलमेनिया वीकेंड पे सेबू जो है ही इज अराउंड 60-61. उसका भी स्पॉट वो भी एक हार्डकोर मैच 61 इयर्स पहले लड़ा था. हाँ तो वो एक चीज़ है. लेकिन जॉन सीना ने जिस तरह ये पूरा मैप किया ना कि यार रिटायरमेंट टूर क्या है भाई, 31 दिसंबर 2025 उसके बाद मैं इन रिंग एक्टिव नहीं रहूंगा. यार इसको अगर ये लोग टाइम क्लॉक पे लगा दें, हर इवेंट हर पेपर रिव्यू पे एक टाइम क्लॉक लगाएं, थैनोस वाली वाइब दें, वो उसने करना शुरू कर दिया, काउंटडाउन शुरू कर दिया. ठीक है बट इस तरह की स्टोरी लाइन लिखे ना, एक के बाद आ रहा है. सीएम पंक भी हार रहा है, वो भी हार रहा है, आखिर में कोई ऐसा बंदा है उसको हराए. तो वो बिल्ड उन्होंने शुरू कर दिया. ये एक 2 अपीयरेंसेस में ये पेपर खड़ा करेंगे अपोनेंट और उसके बाद फिर है ना वो गिराते जाएंगे. क्या आइडिया है? फाइनल मैच, नॉट अ मैच बट अ सेगमेंट, कर्ट एंगल. अबे यार कर्ट एंगल नहीं, I'll tell you why. कर्ट एंगल से डेब्यू किया था. एग्रेशन. हाँ राइट. तो कर्ट एंगल आके लड़े नहीं, बट हैव लाइक अ सेगमेंट. Like, think about this. Cena हार गया, let's say to Cody, to Punk, whoever, and Cena's like down, like खत्म है, like he knows
fans are like thank you Cena ये वो but वो बहुत ही खत्म हुआ है, like no one's helping him because everyone's like कि इतने ये पूरा साल हमने टीम अप करके तुझे हराया है, so we're not gonna help you up, हमारे you know like goodbye, सब जा रहे, Kurt Angle shows up, lifts him up in like one final hug and then that's it. I think that would be a full circle moment for both of them because Kurt Angle wanted his retirement match with Cena, and then Vince was an idiot, he didn't give it to him. It should be a last hurrah. But Kurt Angle is too old, too rusty right now. Wrestling segment like कोई conversation हो, it'll be very nice and very wholesome. And then he knocks some sense into him. Okay, you had your reign of terror and whatever. Now retire with grace and whatever. और ये हो सकता है कि सीना crash out कर रहा है. सही, he's crashing out कि no comeback, rematch ये वो, I'm not done ये वो. Kurt Angle comes out, shows him the way out. Closure के लिए. And then everyone embraces him कि चलो, okay. That would be very good storytelling. For once, a wrestling match, like crash out सब हो गया, and then the ending thing is not a match, it's a segment. And a very good segment नहीं होता, ending नहीं, match ही ending में होता है. wrestling के 1 2 3 उसके बाद मैच के बाद कह रहा हूँ, लोग टाइटल हार गया उसके बाद कह रहा हूँ. क्लोजर वो 1 2 3 होगा. नहीं अगर मैं जॉन सीना का अगर भाई फाइनल करूँ ना, मैं पाऊँ भाई फाइनल मैच हुआ 1 2 3 मुझे लगता है कि आखिरी मैच के एक विनिंग नोट पे खत्म करके इट्स नॉट नेसेसरी कि विनिंग नोट पे नहीं करना ना. देखो बात समझो, देखो यार आप रोमन रेंस हारा था लास्ट ईयर, लोगों को फिर भी प्यार था उससे बिकॉज 4 साल से आई थिंक 2.5 साल तो विलन रहा है वो, सही मानो में. ठीक है, कोडी रोड्स को हरा दिया 4 साल बाद. 90% टाइम विलन ही था वो, हर दफा हील था. पीपल लव्ड डे 1 से वो पीपल लव्ड हिम एंड ही वेंट इनटू हाइडिंग. गेट माय पॉइंट. इसका एंड इस तरह होना चाहिए. अगर ये बैठ के स्पीचें करना स्टार्ट हो जाए तो वो फक हो गया ना, पूरी आर्मी स्टोरी लाइन की हुई है. यू गेट माय पॉइंट. मतलब वो वाली एंडिंग हो कि माइक बंद हो, मैच खत्म हो गया हो, टाइटल कोई और लेके गया हो, आखिरी फाइट हो, फिर ये आवाम इसकी तालियां बजाए, थैंक यू सीना बोले. जिस तरह वो शॉन माइकल के एक वो एंड, शॉन माइकल तो फिर भी अगर रॉ पे आके स्पीच की थी ना, इसका बेस्ट एंड यही होगा, नो वर्ड सेड. Okay, good. The end. वो वाला कर ले. The greatest of all time on the mic leaves with no words. I think that's nice. That's best. कि वो मैच हार गया, स्टोरी कंप्लीट हो गई, चैंपियन कोई और जीत गया, रेसलिंग बच गई, थैनोस का कैरेक्टर बनाया हुआ था उसको, हार गया ये. जब ये हारा तो लोगों को रियलाइज हुआ व्हाट अ ब्यूटीफुल एंडिंग. ठीक है, somebody who is hot favorite who won. ठीक है, तो वो टॉर्च पास हो गई. ठीक है, और मे बी आई थिंक कोडी रोड्स को ही वापस कर दे तो ज्यादा अच्छा है. क्योंकि अभी कोडी रोड्स इज द फ्यूचर, उस पे आपको बेट करना पड़ेगा वापस. वो आपको ले ले को कम बैक और उसको करना पड़ेगा. बीच में इसके पुराने जो विलेंस थे इसके साथ, जो पुराने इसके राइवल्स थे, वो रैंडी ऑर्टन आपने बैकलैश में डाल दिया, फिर आप सीएम पंक डाल दो, समरस्लैम पे डाल दो. सीएम पंक का पूरा मोमेंटम है, वो मेन इवेंट में हार गया, कोई मसला नहीं है, उसका मोमेंटम है, उसको 1-2 अच्छे मैचेस आप नॉर्मल लो. इसीलिए सीएम पंक जो है ना, या सीएम पंक हो गया, वो भी मतलब बात वही, वो सीना की क्लास वाला बंदा है ना. सेम एज ग्रुप है, सेम, और वो आगे पॉपुलैरिटी की बात नहीं है. मतलब वो पुराने जनरेशन के हैं, पिछले जनरेशन के फाइटर्स हैं, तो वो कैसे उसको हरा सकता है चैंपियनशिप के लिए. Exactly. चैंपियनशिप तो वो हराएगा जिसको टॉर्च पास करनी है ना. I still feel like AEW should do a deal, have Edge come back. बेशक हारे, but at least have one good match. एक होना चाहिए. यार AEW से याद है, तुमने मैच देखा उसका? अबे भाई क्या कातिलाना मैच हुआ है उसका. वो जो कौन था वो तीसरा शील्ड का मेंबर, डीन एम्ब्रोज. अभी अच्छा मैं थोड़ा सा नहीं चाकू घुसेड़ गया था, मर गया. अरे नहीं, डीन एम्ब्रोज. अच्छा मैं आई फॉलो AEW और उसका भी है ना, अभी उसका क्या कहते हैं, उसका टाइटल रेन चल रहा है, AEW में चल रहा था. तो उसने हर मैच में यार, उसका एक ही फॉर्मेट है मैच का, वायलेंस, कोई स्टोरी टेलिंग वगैरह नहीं. वो आता है, ही कट्स हिमसेल्फ. वो देखा हैंगमैन एडम पेज ने उसको क्लोज लाइन दी, नीचे गया, जल्दी से ब्लेड करा. अबे तालुक क्या. वो डीन एम्ब्रोज जो है ना, वो उसका था WWE में एक स्टोन कोल्ड का एक पॉडकास्ट है जिसमें उसका एटीट्यूड का प्रॉब्लम दिखा है. वो वहाँ पे भी जाके, वहाँ पे यार वो इतना खून खराबा, एक लिमिट होनी चाहिए. AEW का एक ये बहुत मसला है कि वहाँ पे वायलेंस बहुत ज्यादा है. Tony Khan is a shit boss. That's what it is. He doesn't know. वो एक he is not a booker. रेसलिंग में देखो, अगर आप WWE में देखो, एक आपके पास ट्रेनिंग पास ऑन होती हुई आ रही है कि अगर ट्रिपल एच ने बुकिंग के बारे में या मैनेजमेंट के बारे में सीखा, ही लर्नड इट फ्रॉम विंस ने सीखा गोरिल्ला मॉनसून और अपने अब्बा से. तो उन्होंने वो सीखते आ रहे, एक लीनिएज है. यहाँ पे एक भाई, एक बिलियनियर का बेटा जागा एक दिन ट्रिपल एच से सीखा, विंस के साथ रहा है, वो एक लीनिएज है. यहाँ पे एक बिलियनियर शाहिद खान का बेटा एक दिन उठा,
वो जैक्सनविल जैगवार्स चल रहा है, फुलहम चल रही है, उसने कहा कि मुझे अब एक रेसलिंग वो बनाना है। अच्छा, उसमें भी मैं कहता हूँ कोडी रोड्स का इंपॉर्टेंट रोल है। ओह या, ठीक है, कोडी रोड्स की रोड्स, वजह से हाँ कंपनी खड़ी हुई है हाँ, भाई। बाकी जो है ना, जो जैक्सन, जो दोनों यंग बग्स जो है, मैट और निक जैक्सन या केनी ओमेगा या क्या कहते हैं, इनका इतना नहीं है, ये सब नीचे आते हैं। ही वाज द ब्रेन्स, क्योंकि भाई वो डस्टी रोड्स का बच्चा था। इवन आई थिंक वो भी क्रिस जेरिको को तो वो दे ब्रॉट हिम इन। ये पूरा ये इन्होंने ऑल एलीट रेसलिंग में एलीट, दे वर द एलीट, ये एलीट था ना, ऑल एलीट रेसलिंग, तो दे ब्रॉट जेरिको इन एज ए मेन अट्रैक्शन। तो लेकिन कंपनी क्रिएशन में जो है वो तो यार खत्म हो गया। वो तो भाई वो भी एक अपने वो रिटायरमेंट का नाम नहीं ले रहा। आई थिंक वो खिसक गया, क्योंकि 10 साल पहले वो खुद कह रहा था एक पॉडकास्ट पे कि यू शुड नो हाउ टू रिटायर। हाँ, वो ही हैज लॉस्ट। उससे नहीं होता अब इन रिंग, उससे ही कांट परफॉर्म इन रिंग। उसके अंदर ना ही वो मैच, वो उसके अगर आप पंचेस, उसके एक रेसलर की मूवमेंट होती है ना, नहीं जेरिको वाज अ ब्लडी गुड रेसलर इन 2000। हाँ, तो ही शुड हैव नोन के यार मुझे, और वो एक रेगुलर के हर महीने में 1-2 मैचेस 3 मैचेस करना नहीं है, उसके बस में नहीं है, उसके ना। हाँ, ही इज ग्रेट ऑन माइक। आई थिंक ही हैड अ गुड लास्ट रन एज वो जो लिस्ट वाला था। ओह, दैट वाज नाइस। नहीं, AEW में भी इन द फर्स्ट 2 years उसका रन अच्छा था। हाँ, वो उसने अपने चैंपियनशिप एक हील्ड फैक्शन बनाना उसने बड़ी अच्छी, लेकिन इन द नहीं यार वो टाइम हो गया उसका, एज का भी टाइम हो गया। अभी ब्रायन डेनियल्सन जो है वो जो जीत गया, अभी टाइटल जीत गया वर्ल्ड चैंपियनशिप AEW में। फॉरगॉट द नेम। हां, डेनियल ब्रायन जो था, डेनियल ब्रायन आया था। हां, उसका नाम भूल गया, मतलब एग्जैक्टली, तो वो जीत गया एनीवे। तो अच्छा, एज सरप्राइजिंगली फॉर हिज एज इज स्टिल प्रीटी एथलेटिक, सरप्राइजिंगली। हाँ, वो भाई उसने बने भाई, वो अभी उसकी जो सबसे रिसेंट इंजरी हुई है वो यही हुआ कि वो केज से उसने छलांग मार दी। अच्छा, उससे मुझे याद आया, इस हफ्ते इन्होंने रेसलमेनिया में भी जैसे बेकी लिंच का रिटर्न हुआ, उसके बाद रॉ पे हमने रूसेव को देखा है। रूसेव शुड जॉइन द न्यू फैक्शन। आई थिंक रूसेव शुड बी लॉन्च एज अ फेस नाउ। नहीं, वो टू मच हील वो हो सकता है। वो अभी वो उन्होंने face. क्योंकि लास्ट मंडे उसका अपीयरेंस किया, उसने एक पूरा सेगमेंट में इंटरप्ट किया बिटवीन वॉर राइडर्स एंड न्यू डे, तो उसमें इस हफ्ते उसका प्रोमो था। तो मुझे लगता है रूसेव का इस दफा वो होना चाहिए कि नाउ आई एम बैक, और उसको है ना वो एक पॉजिटिव, नाउ आई एम नॉट बिहाइंड अ वुमेन और अ फ्लैग, तो वो एक पॉजिटिव चेंज दे रहा है कि रूसेव अपनी जात के लिए वो एक है, और उसकी जो बिल्ड है और जो उसकी प्रेजेंटेशन है और उसके जो मूव सेट है, वो ही कैन ईजिली, वो इस तरह है कि वो एक आप मिड टियर चैंपियन के लिए आप एक आराम से कंटेंडर खड़ा कर सकते हो, कि इधर इंटरकॉन्टिनेंटल या US चैंपियन के लिए आप एक जबरदस्त कंटेंडर भी खड़ा कर सकते हो। मेन इवेंटर मसला था, विंस डिडंट लाइक द फैक्ट कि वो खुद ओवर हो गया। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, ये क्यों ओवर हो गया यार। रूसेव के जो इस तरह के विनियर्ड्स होते हैं ना, उसमें ये वॉइस ओवर वगैरह देता है, उसके वैसे मैंने प्रोमोज इतने मुझे वो नहीं लगे अट्रैक्टिव, लेकिन जिस सब विनियर्ड्स में इसकी जो होती है नरेशन वो बड़ी अच्छी होती है, स्टोरी इसकी इस दफा भी है ना, तो ये एक जबरदस्त चेंज भी हुआ है इसका। हाँ, बिल्ड वगैरह, वो बाल लीन हो गया, और बाल भी उसके पहले लंबे बाल होते थे जब WWE में था, अब आया तो ही इज बॉल्ड नाउ। एक वो उसका वापस AEW से आया, वो उसका कमबैक हुआ है, एंड द सेकंड कमबैक वाज बाय एलिस्टर ब्लैक। Yeah, I was just gonna say Aleister They Black. can book him as a top guy if they try. Like top guy वो थोड़े अच्छा, टाइम मैं के लिए एक होता है चीज ऐड करूं, तो जो AEW की बात कर रहे थे कि ये आ रहा है वो आ रहा है, भाई देखो, आप होम ग्राउंड टैलेंट नहीं बनाओगे ना, आप कुछ नहीं कर सकते। आप वरना TNA बने रहोगे, आप बहुत सारी और ही प्रमोशंस थी, आप बने रहोगे, आप पुराने चले हुए कारतूस को आप नया मौका दे रहे हो। एज को मेरा यही होना चाहिए था कि भाई तूने पैसा कमा लिया, हर कुछ कर लिया। अगर पैसों की मजबूरी नहीं थी या कोई ऐसा ही नॉर्मल ऑफर नहीं थी, चलो एक नॉर्मल ऑफर भी थी यार, आप एक एज हो, आपकी लेगेसी है, हॉल ऑफ फेम में वो टाइटल जीत चुके हो, कहीं ना कहीं से आप पैसा बना ही लेते हैं। मेन इवेंट फिर आके हाँ, तो आप आके AEW क्यों गए? आपकी अच्छी रिटायरमेंट हो गई थी WWE से, because he wanted to chill with Christian। अब Christian को यहाँ ले आता, तो Vince नहीं, it's not about, यार देखो, that's what he said कि I wanted to chill with Christian। AEW में देखो, एंड एक ही दफा होता है यार AEW में उसको जो है ना, यहाँ पे उसको ही वॉज डन, यहाँ पे हो गया था, चैप्टर क्लोज था यहाँ का। WWE का उन्होंने फेयरवेल ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम, वो रैंडी ऑर्टन की राइवलरी दिखाई, वो ऐसे मैच अच्छा था, वो मैच बहुत अच्छा था। ठीक है, तो वो इन्होंने यहाँ पे करा के वो स्टोरी इसकी फिनिश हो गई थी, रिटायरमेंट हो गया था इसका, फाइनल मैच वगैरह करके अगेंस्ट नहीं, उसको ही वांटेड टू कंटिन्यू, वहां पे उसको वो मिला कि यार तुम्हें हम कंटिन्यू करने देंगे, और वहां पे है ना रेसलर्स के पास बुकिंग और इन सब चीजों पे बहुत कंट्रोल है, क्योंकि टोनी खान वहां पे बड़ा एक वो है ना चिल बॉस वाला है ना, यू ब्रिंग योर आइडियाज इन, तुम अपने आगे वो इस तरह नहीं होता, वो WCW वाला हाल। हाँ, लेकिन WCW से ज्यादा एपिसोड्स हो गए डायनामाइट के, ठीक है, दे हैव क्रॉस द 289 एपिसोड्स थे, तो वो उन्होंने सर्वाइव कर लिया, तो दे हैव नॉट इम्प्लोडेड येट।
और उनकी जो HBO मैक्स के साथ भी जो डील हो गई है, तो वो एक सर्वाइवल नजर आ रही है, जो एक होता है ना बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, तो वाली सारी चीजें भी नजर आ रही हैं, तो वो वाली चीज है। तो हमारे पास एलिस्टर ब्लैक का एक वो आ गया है इस दफा, उसने भी एक रिटर्न किया है, और उसने आके जो वो उसकी जो स्विंग किक है, जो हील वो मारता है उसने मिस को, हाँ नहीं पहले किक नहीं है, हाँ उसका ब्लैक मास, और वो वाइट में मिस इतना अच्छा लग रहा था, ये ब्लैक में आता है, वो कलर्स का भी एक वो जो होता है सिनेमेटोग्राफी में आप देखना, मुझे मिस इट वाज गुड एज वेल। मिस की बड़ी फनी रिवलरी थी उसके साथ, क्या नाम है, डीन एम्ब्रोस के साथ, तुम्हें याद होगा, जेम्स एल्सवर्थ, बड़ी फनी रिवलरी थी, मुझे बड़ा मजा था देखने में, वो उसकी पुरानी क्लिप्स भी उसे हंसी आ रही है कि एनीवे। थैंक यू मशहूद, थैंक यू ज़ीरक फॉर कमिंग फॉर दिस एपिसोड ऑफ रेसलट्रॉन। हमने काफ़ी कुछ कवर कर दिया, वी हैव कवर्ड द लास्ट 2 रॉज, और जो भी कल रात रॉ गुजरी है उससे पिछली रॉ आफ्टर रेसलमेनिया स्मैकडाउन। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड, और हम लोग हर ट्यूसडे को रिकॉर्ड करते हैं आफ्टर मंडे नाइट रॉ, ताकि आप लोग भी समझ आ जाए कि हम लोग किस तरह लेके चल रहे हैं, एंड वी विल बी अपलोडिंग दिस वीडियो टुमारो ऑन वेडनेसडे। तो ये हमारा इंशाल्लाह, अब से हम कोशिश करेंगे इसको मेंटेन करते रहें। और थैंक यू मशहूद अगेन, थैंक यू ज़ीरक, और बड़ा मजा आया उससे बात करके। साथ हमारे साथ आज नहीं थे, and he will be joining us for the next episode. So we have a team of 4 people now. Me, of course, the host, and Mashood, Zeerak and Saad would be there. 4 लोग होंगे, बैठ के दिमाग खपाएंगे रेसलिंग के बारे में. Keep on watching, guys, और thank you so much for your love. Allah Hafiz.